हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। चलिए सीधा आते हैं टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास 10th। तो क्लास 10th में हमने मीन के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा में ऑब्जर्वेशंस होते हैं पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तुम्हारा किया हुआ है, हम जानते हैं। सेकेंड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्लास इंटरवल नॉट गिवन, क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स बार का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ऑफ कोर्स एफ आई फॉर फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई फॉर ऑब्जर्वेशंस। थर्ड, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी गिवन, क्लास इंटरवल ऑल्सो गिवन। इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, क्लास इंटरवल भी गिवन होता है। और इसमें जो मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। मैं से रीड करके आपको बता दे रहा हूं, लेकिन एनीवे इनका जब एग्जांपल करेंगे तभी अच्छे समझ में आएगा। इसको केवल पढ़ देने समझ में नहीं आता, एग्जांपल करने पे अच्छे से क्लियर होगा, तो एग्जांपल का वेट करें। एनीवे, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, हम समझेंगे एग्जांपल में। एच का मतलब क्लास साइज होता है। डी आई होता है डेविएशन, डी आई स्टैंड फॉर डेविएशन, एक्स आई माइनस ए मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस ए। इन यू आई का मतलब होता है डी अपॉन एच, वेयर एच इज क्लास साइज। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन सब का एग्जैक्ट समझ में तब आता है जब हम एग्जांपल करते हैं, तब अच्छे से क्लियर होता है। एनीवे, अब चलते हैं एग्जांपल पर और एक एक करके सबके एक एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, ताकि हम सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन करें, फाइंड मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो आप कर ही सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो को पॉज करके आंसर खुद निकालिए, है ना। उम्मीद कर आपने ट्राई जरूर किया होगा। एनीवे, मीन का फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अनग्रुप डेटा है। तो ये होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 80 बाई 8, कैंसिल करें तो आ जाएगा आपका 10। तो मीन इज योर एक्स बार इज मीन योर 10, इट इज द फाइनल आंसर। एनीवे, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। मीन ऑफ गिवन डेटा, observations are xi, that is 5 10 15 20 25 and respective frequencies are frequency 7 4 6 3 and 5। तो फॉर्मूला आपको पता है। अब इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसे यूज करके आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो चलिए, डेटा आपके सामने है। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से आंसर कैलकुलेट करिए। एनीवे, आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। Observation है 5 10 15 20 and 25। Respective frequencies are 7 4 6 3 and 5। एफ आई एक्स आई निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 35, 10 4 40, 15 6 90, 23 60 एंड 25 5 125। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका वैल्यू हो जाएगी 35 40 90 16 125। जब इन सबका सम करेंगे तो आएगा 350। और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, मतलब 7 4 6 3 5, तो सब फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो आएगा 25। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इन सभी का सम, इट इज योर टोटल, इट इज 350। तो आ जाए आपका 350 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम है 25। तो 350 अपॉन 25 प्रोवाइड्स यू 14। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है हमें 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड सो ऑन। आखिरी दिया 70 से 80। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर 2 3 8 14 8 3 2। फाइंड मीन या एवरेज क्या है, एक ही बात है। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, टेबल आपके सामने बनी हुई है, आपने प्रीवियस क्लास में यूज किया हुआ है, तो आपके लिए एकदम नई चीज तो नहीं होगी बहुतों के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये आप टेबल अपनी कॉपी में बना के इसे फिल करने की कोशिश करिए अपने स्तर पर। एनीवे, आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे एक क्लास इंटरवल दिया मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दी मैं लिखा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक्स आई से बात करते हैं।
ये एक्स आई है, डी आई है, यू आई, एफ आई यू आई है। एक्स आई का मतलब होता है मिड पॉइंट, एक्स आई निकलेगा क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट ऑफकोर्स 15 होगा, 20 और 30 का मिड पॉइंट 25, 30 और 40 का मिड पॉइंट 35। तो 10 इंक्रीज करते जाना है, बस 10 बढ़ाते जाओ, तो जाएगा 45, 10 इंक्रीज कर दिए तो 55, फिर इंक्रीज कर दिए 65, लास्ट में आएगा 75। एंड ऑफकोर्स 75 इज मिड पॉइंट ऑफ 17 80, 70 और 80 का मिड पॉइंट 75। अब बात ये हो गया, एक्स आई निकल गया। अब अगला लेते हैं ए निकालते हैं। इधर इट इज एज्यूम्ड मीन, एक हम क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, जो एज्यूम्ड मीन होता है बेसिकली एक्स आई का मिड पॉइंट, एक्स आई का मिड में आता है। एक्स आई में देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कौन सा आएगा 45, इसको बोलते हैं ए। ये होगा एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन ये होगा, ए होगा, दैट इज राइट। अब अगर बाइन के चले इसमें से बीच में 2 आ जाए तो कोई भी एक ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं। एक्स आई के बीच 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से ये वाला आपका होगा आपका मीन, दैट इज एज्यूम्ड मीन। और अगर यहाँ पे बीच में सेंटर में 2 आ जाए कोई भी एक ले लीजिए, दैट इज एज्यूम। अब बात करते हैं डी आई की, बात करते हैं। डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। तो देखिए एक्स आई माइनस ए कैसे निकालते जाएंगे। तो ए कितना है 45 है हमारा, ठीक है। ए हमारा कितना लिया मैंने, ए लिया यहाँ पे एज्यूम्ड में लिया है, ए मैंने 45 लिया हुआ है, ठीक। तो डी कैसे निकलेगा 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 माइनस 30, फिर 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस एंड सो ऑन, फिर 45 माइनस 45 जीरो हो जाएगा। फिर आगे एक्स आई माइनस ए 55 माइनस 45 दैट इज 10, 65 माइनस 45 20 एंड 75 माइनस 45 30। इनफैक्ट 10 10 10 इंक्रीज करने से भी आ जाता है, बात वही है, ठीक है। एकदम क्लियर हुई बात। एक्स आई माइनस ए, तो 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 40 माइनस एंड सो ऑन। अब बात करते हैं यू आई की। जो यू आई होता है वो होता है हमारा डी आई अपॉन एच। एच मतलब क्लास साइज, क्लास साइज यहाँ पर 10 का क्लास साइज है, तो सबको 10 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, तो -3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो -2 -1 0 1 2 एंड 3, सबको 10 से डिवाइड कर देंगे। और यू आई निकलने के बाद अगला होगा एफ आई यू आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, एक एफ आई को और एक यू आई को मल्टीप्लाई करते जाते हैं रेस्पेक्टिवली। 2 इंटू -3 इट इज -6, 3 इंटू -2 -6, 8 इंटू -1 -8, फिर हो गया आपका 14 इंटू 0 0 सीधा, 8 इंटू 1 8, 3 2 6 एंड 2 3 6, सब ऐड करेंगे तो -6 -6 -8 0 8 6 6, सब ऐड करेंगे आपको 0 आ जाएगा। और इनको ऐड करेंगे 2 + 3 + 8 + 14 + 8 + 3 + 2, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं सिर्फ इधर तो जगह खत्म हो, इधर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, छोटी सी कैलकुलेशन, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई, है ना, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एज्यूम्ड मीन कितना था हमारा, एज्यूम्ड मीन कितना 45 लिया था हमने, 45। एच क्लास साइज 10 का है, 10 से 20 क्लास साइज 10 है यहाँ पर। समेशन एफ आई यू आई 0 कैलकुलेट हुआ, और समेशन एफ आई 40, 0 हो जाएगा पूरा, तो बच्चे केवल 45 भी आ जाएगा, तो 45 इज योर फाइनल आंसर। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, 45 इज योर फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अ मीन डेविएशन अबाउट मीन, या फिर अभी ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज डेविएशन अबाउट मीन। द फॉर्मूला शुड बी, फर्स्ट फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन व्हेन फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन। मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज एमडी लिखा है, एमडी लिखा है ना, इट इज एमडी, मीन डेविएशन, एमडी इन शॉर्ट में एमडी लिखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई mod of xi minus x bar upon summation of fi when frequency is given. This xi for observation, x bar for mean, n is for this, n stand for number of observation, and this summation of fi represent sum of frequency. एक क्वेश्चन करते हैं तो बेटर अच्छे से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आपको मैं करके फर्स्ट फॉर्मूले का एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप ट्राई करके देखिएगा। फिर क्वेश्चन में सिमिलर दूंगा, आप ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें कैलकुलेट करना है, या फिर ये भी कह सकते हैं एवरेज डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना। डेटा है हमारा 15 17 10 13 7 18 9 6 12 सॉरी 15 17 10 13 7 18 9 6 49 11 ये डेटा है। तो चलिए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं और मैं देता हूँ किस तरह में कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट डू वी कैलकुलेट मीन। देखिए मीन मैंने निकाला हुआ है, आई शो यू, ये आपने मीन निकाला हुआ है।
तो एक्स बार पहले कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, सबका सम कर देंगे, इन सबका सम कर देंगे, 15 17 10 13 7 18 9 6 14 11 सबका सम कर देंगे, डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कर दिया, सबका सम करेंगे तो 120 आ गया, अपॉन में 10 है, 0 0 कट गया तो 12 12 आपका आ गया मीन। मीन निकले, अब निकालेंगे डेविएशंस निकालेंगे, मैं एक दो आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर आप पहले एक दो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको फिर मेंटली करते जाएंगे। हमें एक्चुअली एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड निकालना होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला 15 है, तो मॉड ऑफ एक्स आई 15 माइनस मीन कितना है 12 का मॉड, तो 15 माइनस 12 का मॉड होगा ऑफकोर्स आएगा 3, इस तरह से। फिर आएगा आपको देखिए 17 माइनस 12 का मॉड, 17 माइनस 12 का मॉड, ऑफकोर्स 17 माइनस 12 का मॉड 5 ही आएगा। 0 माइनस 12 का मॉड, सॉरी 10 माइनस 12 का मॉड, मॉड ऑफ 10 माइनस 12, ये एक्स बार है, 10 माइनस 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, समझ पा रहे हैं। मॉड ऑफ 13 माइनस 12, तो 13 माइनस 12 का मॉड आंसर आएगा 1। 7 माइनस 12 का मॉड, तो मॉड ऑफ 7 माइनस 12 आंसर आएगा 5। इस तरह में कैलकुलेट करना होता है। होप यू गेट इन, बाकी मेंटली कर लेते हैं, है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं इतना, 3 5 2 1 एंड 5, ये हो गया 13 7 का हो गया। अब ये हो गया आपका 18 माइनस 12 का मॉड 6, 9 माइनस 12 का मॉड 3, 6 माइनस 12 का मॉड 6, 14 माइनस 12 का मॉड 2, 11 माइनस 12 का मॉड 1, इस तरह से। और अब क्या नहीं, अब इसका फॉर्मूला लगा दें, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, इट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड है अपॉन एन, इन सब का एडिशन, ऐड कर दे सबको, तो 3 + 5 + 2 + 1 + 5 + 6 + 3 + 6 + 2 + 1, सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10, सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 34/10, आंसर इज 3.4। तो इट इज योर एवरेज डेविएशन अबाउट मीन, या फिर कह सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, डेटा 7 8 4 13 9 5 6 एंड 18। तो क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए, उम्मीद करता हूं प्रयास जरूर करेंगे। एनीवे प्रोसीड द सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा और आपका आंसर भी जरूर आया होगा। एनीवे आइए प्रोसीड द सॉल्यूशन। सबसे पहले मीन ही निकालना आपको जानते हैं, x bar is equal to sum of observation, that is a summation of xi upon n, that is 7 + 8 + 4 + 13 + 9 + 5 + 16 + 18 whole divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 8। जब इस पूरे को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80/8, आंसर इज ऑफ कोर्स 10। ये क्या आ गया आपका मीन निकल गया, तो आप कह सकते हैं मीन इज इक्वल टू 10। अब क्या निकालेंगे, डेविएशंस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। तो मॉड निकालते जाते हैं सबके, तो 7 माइनस 10 का मॉड 3, 8 माइनस 10 का मॉड 2, मॉड ऑफ 4 माइनस 10 6, मॉड ऑफ 13 माइनस 10 3, मॉड ऑफ 9 माइनस 10 1, mod of 5 minus 10 5, mod of 16 minus 10 6, and mod of 18 minus 10 of course 8. Mean deviation about mean should be equals to summation of mod xi minus x bar upon number of observation. सब ऐड कर देते हैं, तो 3 + 2 + 6 + 3 + 1 + 5 + 6 + 8 अपॉन 8 ऑब्जर्वेशंस। ये सब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 34/8 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.25। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, या फिर कह सकते हैं एवरेज डेविएशन अबाउट मीन। और यहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी हुई है, अब तक जो क्वेश्चन दिए थे उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। डेटा है आपका, ऑब्जर्वेशन है 3 5 7 9 11 13, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं 6 8 15 25 8 और 4।
और ये आपका सोल्यूशन टेबल है, तो आप इसे आप बना सकते हैं। जो सब ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, एक्स आई एफ आई एक्स आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इसे आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है सेकंड वाला। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, टेबल नोट करिए, इसे खुद से टेबल को फॉर्म करिए, आंसर निकालने की कैलकुलेशन करिए और इस फॉर्मूले को यूज़ करिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। तो चलो सॉल्व करते, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 8 5 ज़ा 40, 15 7 ज़ा 105, 25 9 ज़ा 225, 8 11 ज़ा 88 एंड 13 4 ज़ा 52। इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे 18 40 105 225 88 एंड 52, सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 528 ऐड करने पर। फिर मीन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो एक्स बार शुड बी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, हम निकाल चुके हैं 528। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे ऐड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम दैट इज 6 + 8 + 15 + 25 + 8 + 4। जब इसको ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का सम, तो यहाँ जाएगा 66। तो डिवाइड करेंगे 5 to 8 अपॉन 66, तो रिजल्ट आएगा 8। तो हमारा मीन आ गया 8। अब निकालेंगे डेविशंस। तो डेविशन हम जानते हैं, जो ये दैट इज हम कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ, और यहाँ हम लिखते जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 - 8 का मॉड 5, 5 - 8 का मॉड 3, मॉड ऑफ 7 - 8 1, मॉड ऑफ 9 - 8 1, मॉड ऑफ 11 - 8 3 एंड मॉड ऑफ 13 - 8 5। तो आपका जो डिविशंस आ गए वो आ गए 5 3 1 1 3 और 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब देखिए यहाँ पे एफ आई एंड मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आपका एफ आई का टेबल है, ये आपका मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का टेबल है। तो इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 6 × 5 30, 8 × 3 24, 15 × 1 15, 25 × 1 25, 8 × 3 24 and 4 × 5 20. So we get 30 24 15 25 24 and 20। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 138 ऐड करने पर। और अब लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला जो सेकेंड वाला फॉर्मूला। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इट इज़ ये आपका है 138 डिवाइडेड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 66 है। अब जो दोनों को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2.09। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, और इसमें यूज कर रहे हैं हम यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड मीन कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे बेसिकली। और ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है। क्लास इंटरवल गिवन है 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर 8, 6, 12, 5, 2 and 7। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। ये टेबल आपके सामने है, एक्स आई डी आई यू आई एफ आई यू आई एंड मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इसे अपने कॉपी में लिखें, इस टेबल को बनाएं, इसे पूरा खुद से डेटा को लिख करके खुद से फिल करें, टेबल को कैलकुलेट करें खुद से। ये सम रिक्वायर्ड है, जरूरत पड़ती है इनकी। और चलिए खुद से कैलकुलेट करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सॉल्यूशन में ला लेते हैं। स्टार्टिंग मैं यहाँ से करूँगा एक्स आई से। जो आपका एक्स आई होता है वो सी आई का मिड पॉइंट होता है। तो सी आई का मिड पॉइंट होगा 10 और 20 का मिड पॉइंट होगा 15, 20 और 30 का मिड पॉइंट होगा 25 और फिर 10 इंक्रीज करते जाएंगे 35, 45, 55 एंड 65। तो 65 होगा, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ 16, 70। इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ए मिड है ना, एज्यूम्ड मीन आपको याद होगा। हम निकालते हैं एज्यूम्ड मीन, कैलकुलेट करते हैं एज्यूम्ड मीन, दैट इज ए।
मैंने आपको बताया था कि xi का बीच वाला ए लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 15, 25, 35, 40, 1 2 3 4 5 6। तो बीच में कौन कौन से आ रहे हैं? बीच में से आ रहे हैं 35 और 45 आ रहे हैं। तो इन दो में से कोई भी एक को ले सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी है ना। तो आप सपोज मैंने ए ले लिया, इसको ले लिया, 35 को ले लिया, आप 45 भी ले सकते हो। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बीच में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, बीच में 35 45 आ रहे हैं, किसी एक को ए ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ए ले लिया 35, बीच किसी एक को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते थे चाहे, तो आंसर वही आएगा। एनीवे, अब जब बात करते हैं डी आई की, डी आई का मतलब होता है डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। ऑब्जर्वेशन में से 35 माइनस करते जाएंगे एक्स आई में से। तो सबसे पहले आएगा 15 माइनस 35 माइनस 20, फिर 25 माइनस 35 माइनस 7, 35 माइनस 35 0 होगा, फिर 45 माइनस 35 10, और फिर 10 इंक्रीज करते जाएंगे, ये जाएगा 20 और फिर हो जाएगा आपका 30। लास्ट वाला कैसा है? ऑफकोर्स 65 माइनस 35 30, बस गेटिंग। तो 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, एंड ये 20 का 55 माइनस 35 20 एंड सो ऑन। जो यू आई होता है वो होता है डी आई अपॉन एच। एच इज क्लास साइज, क्लास साइज यहाँ पे 10 का साइज है, देख सकते हैं 10 का साइज है, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दें, सबको 10 से डिवाइड कर दें, 0 0 कट जाएगा, -2 -1 0 1 2 और 3 सबको 10 से डिवाइड कर दिया हमने। इसके निकालेंगे एफ आई यू आई निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये आपका एफ आई का कॉलम है ये वाला, और ये वाला आपका यू आई का कॉलम है। ये एफ आई का कॉलम, यू आई का कॉलम, दोनों कॉलम को रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करें, तो 8 इंटू -2 हो जाएगा आपका -16, फिर 6 इंटू -1 हो गया आपका -6, फिर 12 इंटू 0 हो गया आपका 0, 5 इंटू 1 हो गया आपका 5, 2 2 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21। तो आपका वैल्यू आ गई -16 6 0 5 4 21, सबको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला था डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच टाइम्स समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो वैल्यू निकाले तो ए है हमारा 35, एच इज क्लास साइज विच इज 10 का क्लास साइज है, एफ आई यू आई हम निकाल चुके हैं 8, और समेशन एफ आई इन सब का सम 8 + 16 12 5 2 और 7 इन सब का सम आएगा 40, नीचे जाएगा 40, ये कट जाएगा तो 35, ये हो गया आपका 5 2 आ जाएगा कट पीट के, तो आ जाएगा 37, 10 इंटू 80 हो जाएगा 80, 80 बाई 42, 35 + 2 37 आ गया। तो ये आ गया आपका मीन। अब क्या निकालेंगे? डेविएशंस निकालेंगे। ठीक है, तो डेविएशन हम अब माइनस करते आएंगे, तो अब इसमें से माइनस करेंगे, तो हमें क्या निकालना है? एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार हमारा है 37 है, तो सब 15 माइनस 37 का मॉड, तो 15 माइनस 37 का जो मॉड होता है वो होता है आपका 22। ठीक बात, 15 माइनस 37 का मॉड 22, फिर 25 माइनस 37 का मॉड 12, मॉड ऑफ 35 माइनस 37 2, मॉड ऑफ 45 माइनस 37 8, मॉड ऑफ 55 माइनस 37 18, एंड फिर 10 इंक्रीज कर दीजिए 28, ऑफ कोर्स 10 का डिफरेंस आएगा। ये बात एकदम क्लियर है ना? 15 माइनस ये 22 कैसा आया? 15 माइनस 37 का मॉड दैट इज 22, 12 कैसा आया? 25 माइनस 37 का मॉड 12 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला कैसा आया? 65 माइनस 37 का मॉड 28। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसको? ये आपका एफ आई ये वाला, और ये आपका डिविजन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 22 176, 6 इंटू 12 72, 12 2 ज़ा 24, 5 8 ज़ा 40, 2 18 ज़ा 36, एंड 7 28 ज़ा 196। ये नंबर आ गए आपके 176, 72, 24, 40, 36 एंड 196। इन सबका सम करेंगे तो आएगा 544। बस अब लगभग काम हो गया हमारा। मीन डेविएशन अबाउट मीन शुड बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन इन सबका सम तुम कर ही चुके हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है? 554 है, एंड समेशन ऑफ एफ आई इज 40। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 13.6। दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइनल आंसर।